ज़िंदगी के अंदर कभी भी जो है अगर आप मायूस हो जाए ना, आप कहें कि मुझसे फ़लाँ काम नहीं होता, मैंने इतना अरसा लगा दिया है, मैंने ज़िंदगी लगा दी इस काम में, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मेरी इस जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ इस एक ऐसे शख्स की जिसको 70 साल की ज़िंदगी के अंदर कामयाबी मिली जाके, और आज पूरी दुनिया के अंदर उसे जाना जाता है। एक अमेरिकी रियासत इंडियाना के एक गांव हेनरीवाल के अंदर 1890 के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था हार्लैंड सैंडर्स। वो एक गरीब घर के अंदर पैदा हुआ और हुआ यूं कि उसका जो वालिद था वो भी 6 साल की उम्र में फोत हो गया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टडी भी जारी करता था और साथ के साथ जो है वो खेतों में काम भी करके अपने घर का जो है वो निज़ाम भी चलाता था। और वो अकेला ही बच्चा था जिसने अपने घर की ज़िम्मेदारी ली। फिर उसके बाद खेतों से काम करने ख़त्म कर दिया उसने, फिर वो जो है फ़ौज के अंदर चला गया 16 साल की उम्र के अंदर, और 16 साल की उम्र के अंदर फ़ौज में जाते ही जो है उसे 1 साल के अंदर फ़ौज से भी निकाल दिया गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो जो है फिर रेलवे स्टेशन के अंदर उसने मुलाजमत की। रेलवे स्टेशन के अंदर भी उसकी एक शख्स से लड़ाई हो गई और फिर उसने वहाँ से भी जॉब ख़त्म कर दी, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। उसके बाद उसने एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब की और वहाँ से भी उसके कुछ मामलात ख़राब हुए, वहाँ से भी उसे 1 साल के अंदर निकाल दिया गया। उसके बाद उसने जो है वो एक लैंप बनाने वाली कंपनी बनाई छोटी सी, तो वहाँ पे भी उसने लैंप बनाने शुरू किए, तो साथ में एक दूसरी बड़ी कंपनी आ गई जिसकी वजह से इस हार्लैंड सैंडर की जो कंपनी है लैंप बनाने की वो फ्लॉप हो गई, उसमें भी उसे नाकामी हुई। फिर उसके बाद जो है उसने फ़ैसला किया, अभी 40 साल की उम्र हो गई, अभी उन्हें कोई खातिर खा नतीजा नहीं मिला किसी भी काम में। फिर उसने फ़ैसला किया कि अब वो रेलवे स्टेशन के पास जो भुना हुआ गोश्त होता है, पका हुआ गोश्त, फ्राइड चिकन, वो बेचेगा। उसने उसे बेचना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर भी उसके साथ एक और कंपटीटर आ गया, एक और रेस्टोरेंट बन गया, जिसकी वजह से उस काम बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उसमें भी वो नाकाम हो गया। उसके बाद उसने एक जगह पर जाके एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, वहाँ पे उसका काम अच्छा खासा चला और वहाँ पे उसने फिर और काफ़ी सारी जगह ले ली। वहाँ पे उसके पास तकरीबन 200 बंदों के बैठने का इंतज़ाम भी हो गया। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ कि उसके रेस्टोरेंट में आग लगी और सारा रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया। अभी 60-65 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके पास अभी कुछ नहीं बचा था, सारा कुछ वो खो चुका था बिल्कुल। अभी कुछ काम में उसे मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली थी। फिर उसने सोचा कि अब वो अमेरिका के सारे रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो कच्चा गोश्त सप्लाई करेगा और अपनी जो रेसिपी है उसको भी हर होटल में जाके वो उसको मुतारिफ़ करवाएगा। लेकिन वो फिरता रहा हर रेस्टोरेंट में, हर छोटे बड़े होटल में जाता रहा, किसी भी जगह पर उसका जो रेसिपी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और कोई भी उससे गोश्त नहीं लेता था। फिर उसकी मुलाकात एक नेशनल रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस में पैटी हरमन से हुई, जिसने कहा कि मैं आपको जो है वो पैसा देता हूँ, आप रेस्टोरेंट बनाएं। तो पैटी हरमन ने जो है वो इन्वेस्टमेंट दी और हार्लैंड सैंडर ने जो है वो रेस्टोरेंट बनाया। वहाँ से उसका काम अच्छा खासा चला और पहले साल ही इतनी मकबूलियत हुई कि कनाडा और अमेरिका के अंदर KFC के नाम से बना था रेस्टोरेंट, और अमेरिका और कनाडा के अंदर 600 ब्रांचें उसकी बन चुकी थी, 600 रेस्टोरेंट बन चुके थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह काम बढ़ता गया और आज तकरीबन हर मुल्क के हर बड़े शहर के अंदर KFC ब्रांड पाया जाता है। KFC की आपको जो है वो पॉइंट मिलेगा। 70 साल के अंदर जाके उनको कामयाबी मिली और अब 2020 के एक एस्टीमेटेड के मुताबिक इसका जो KFC का सालाना बजट है वो तकरीबन $5 अरब है।
ठीक है जी। तो आप देखें कि किस तरह से उस सार कितनी उसने 70 साल के अंदर नाकामियों को देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 70 साल के अंदर जाके उसको कामयाबी मिली और आज पूरी दुनिया के अंदर उसको लोग जानते हैं।